कोई अपने खानदान की बात करेगा, कोई अपने मोहल्ले की बात करेगा। ये तो हम और आपकी बात है, लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, पता लगा रहे हैं कौन बड़ा इंसान आया है, सबसे महान इंसान कौन आया है जिससे दुनिया फायदा उठाई है, जो दुनिया को मुतासिर किया है। कोई किसी का नाम ले रहा है, लेकिन उन्हें साइंटिस्टों में एक बहुत बड़ा नाम आता है, डॉक्टर माइकल हार्ट का। उसने कहा पता ही नहीं चल रहा है कौन महान इंसान दुनिया में आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक न जाने हजारों करोड़ों अनकाउंटेबल इंसान आ गए, लेकिन पता नहीं चल रहा महान इंसान कौन है। उसने कहा अच्छा मैं अभी पता लगाता हूँ सबसे बड़ा इंसान कौन दुनिया में आया है। अब वो पता लगाने लगा, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हिस्ट्री पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते 100 लोगों को उसने अलग किया, और 100 लोगों को अलग किया, और एक किताब उसने शाये किया, जिस किताब का नाम उसने रखा द 100 ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 100 महान इंसान। अब दुनिया सो रही है, लेकिन वो मुताला कर रहा है कौन महान इंसान दुनिया में आया है। दुनिया कमा खा रही है, लेकिन वो पढ़ने में लगा हुआ है, मुताले में लगा हुआ है। सारी किताबों का उसने जायजा लिया, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, तकरीबन 10 साल के बाद उसने एक किताब लिखा द 100 ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। किताब विकिपीडिया पर आप हासिल कर सकते हैं। ये तो मुताला कर रहा है, ये तो पता लगा रहा है, लेकिन दुनिया गेसिंग कर रही है ये तो क्रिश्चियन है, ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम अव्वल नंबर पर देगा। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ये इब्राहिम लिंकन का नाम 1 नंबर पर देगा। किसी ने कोई कुछ और कह रहा है, वो कोई अपने एतबार से कह रहा है। लेकिन जब वो किताब लिखा, प्रेस में छपने भी चली गई, और जब प्रेस से छपकर बाहर आई है, अब जब दुनिया वालों ने देखा कि डॉक्टर माइकल हार्ट अगरचे वो ईसाई है, पढ़ाई लिखाई के एतबार से साइंटिस्ट है, लेकिन अपनी किताब के फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं दिया था, इब्राहिम लिंकन का नाम नहीं दिया था, अपना नाम नहीं दिया था, किसी दूसरे साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया था। अपनी किताब के फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पर अगर किसी का नाम दिया था तो पैगंबर आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम दिया था, और दुनिया वालों को यह मैसेज दिया he is the only one person of the world who won success on the both side, कि ये कायनात इंसानियत में ये पहले इंसान है जो दुनिया में सबसे बड़े महान इंसान दुनिया में आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। या खैर मन दुफ़िनत बिलक़ाइ आज़मुहु फ़ताब मिन तिबिहिन्नल क़ाउ वल अकमु नफ़्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ व फ़ीहिल जूद वल करम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। All praises to Allah subhanahu wa ta'ala, cherisher, nourisher, sustain of the world. Peace and blessing be upon the Prophet of all Prophet, our guide, our leader, our intercessor on the day of judgment, and his noble family and his companions. I pray in the court of Allah, may Allah accept our presence here. May Allah accept our lawful desire, dunya and akhirah.
In starting our conversation by these words, Alhamdulillah, Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mujtaba wa rasulihil mujtaba wa alihi dhawi sidqi wassafa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhin nurain wa Asadillahi Ali al-Murtaza wa waladihi al-Imam al-Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam al-Husayn al-Dafi'i karbi wal-bala وفلذة كبده بطول الزهراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه سيدنا غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لملته ودينه مرشدنا أحمد رضا وعلى جميع أهل سنته وجماعته دائما أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وفي حالة بعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباه قد حزرت فامدد يمينك كي تخطى شفتي अज़ीज़ान गिरामी, आइए हम और आप बिला किसी ताख़ीर के अक़ीदत व एहतराम के साथ अनीसे बेकसा चार असाज़े दर्दमंदा वक़ार दो जहां सरवरे कौनो मकां मालिक ईवां गरीबों के गम गुसार सैयद अबरार व अखियार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार कौनैन के ताजदार अरब व अजम के सरदार फ़ख्र मौजूदात सैयदुस सादात साहिबे कमालात बहारे जमालात मुजीबुद दावात अफजलुल इंसान जाने ईमान आलम के सुल्तान खालिक के मेहमान मखलूक के मेज़बान रसूल ज़िशान साहिब कुरान आफ्ताब नबुव्वत महताब रिसालत सुबुलुस सलाम का मुर्शिद आज़म मजलूमों का चारागर शिकस्ता दिलों का कारसाज रूहानी करबो इज़्तिराब का मसीहा दिन जिसके दौरते गुलाम रूमी गुलाम और जिनके क़ुदूमे मैमनते लुज़ूम से हम सब सरफराज, जिनके बारे में एक अरबी शायर ने कहा लम यख्लुक़िर रहमान मिस्ल मुहम्मदी अबदा व इल्मी अन्नहु ला यख्लुक़ु अबदा। Allah has not created anyone like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Allah He will never create also in future like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why Imam Ahmad Raza said, Allah की सरता बक़दम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए हम और आप अक़ीदत व एहतराम के साथ उस नबी हाशमी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करेंगे जिनकी शहजादी का ये आलम है कि आज पूरी दुनिया में ये चैलेंज किया जा रहा है कि यजुर्वेद के मानने वालों, सामवेद के मानने वालों,
18 कुरान के मानने वालों, मौजूदा बाइबल के मानने वालों, पूरी दुनिया की हिस्ट्री से एक सवाल है कि क्या किसी के धर्म में कोई ऐसी खातून आई है जिसके आंचल को चांद और सूरज ने नहीं देखा हो? इंसान की बात तो दूर की है, चांद और सूरज ने भी जिसके आंचल को नहीं देखा हो तो यजुर्वेद के मानने वाले 9 में जवाब देंगे, सामवेद के मानने वाले 9 में जवाब देंगे, 18 कुरान के मानने वाले 9 में जवाब देंगे। मगर यही क्वेश्चन जब इस्लाम से किया जाता है, आई इस्लाम तू बता, क्या तेरी आगोश में कोई ऐसी खातून आई है जिसके आंचल को चांद और सूरज ने नहीं देखा हो? तो आज से 1400 साल पहले इस्लाम अपना सीना खोलकर ये ऐलान कर रहा है कि हाँ हाँ, हमारी आगोश में एक ऐसी खातून आई है, वो खातून दुनिया नहीं बल्कि खातून जन्नत है, जिसके आंचल को चांद और सूरज ने नहीं देखा है। बरेली के इमाम ने यही अकीदा हमें दिया है कि जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, अरे उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो आइए हम और आप बिला किसी ताखीर के उसी नबी हाशमी की बारगाह में यहाँ से वहां तक बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़िए बावाज बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारक वसल्लम। ऐसा लगता है कि शाम से सुन सुनकर बच्चों से, बच्चियों से, उलमा से, खुतबा से, शुहरा से सुन सुनकर थक गए हैं। आज शबे बरत है, आज गुनाहों से नजात की रात है। मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, रहमत खुदा की बन के छाई सब शबे बारात। और जुमला गुनाह से आज बारात की रात है, यानी बसद खुलूस इबादत की रात है। अभी आपने हजरतुल आल्लाम मौलाना अमीरुद्दीन साहब से सुना, आज आपको जो कुछ भी याद हो जिक्र अज़कार में आज रात को गुजारना है, दुरूद शरीफ की शक्ल में, हम्द व नात की शक्ल में, तस्बीह व तहलील की शक्ल में। तो आइए मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद शरीफ, लेकिन मैं एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि आपके दुरूद शरीफ पढ़ने का अंदाज बदलता है कि नहीं बदलता है। चुनांचे हदीस शरीफ में है, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिद कोतेबा बिस्मिही व नसबिही इला अशीरा। सरकार फरमाते हैं जो मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, अकीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, मैं उसके दुरूद शरीफ को सुनता भी हूँ, और सिर्फ सुनता नहीं बल्कि मैं अपने सफ़ेद रजिस्टर में उसका नाम लिखवा दिया करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझ जाइए कि आप अल्लाह की सरजमीन से आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, आपका नाम लिख दिया गया, और सिर्फ आपका नाम नहीं लिखा गया है, हदीस में कोतेबा बिस्मिही व नसबिही उसका नाम लिखा जाता है, उसके बाप का नाम लिखा जाता है, दादा का नाम लिखा जाता है, परदादा का नाम लिखा जाता है, लकर दादा का नाम लिखा जाता है। एक क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, एक सवाल पैदा होता है, दुरूद मैंने पढ़ा, मेरा नाम लिखा गया, समझ में आता है मेरे बाप का नाम क्यों लिखा गया, दादा का नाम क्यों लिखा गया, परदादा का नाम क्यों लिखा गया, लकर दादा का नाम क्यों लिखा गया। जब ये सवाल हमारे जहन में आया, आपके जहन में भी आ सकता है, तो फैजान हुजूर शेर नेपाल से, फैजान हुजूर शमसुल उलमा से एक जवाब हमें समझ में आ गया। हकीकत अल्लाह को मालूम है, दुरूद मैंने पढ़ा, सरकार ने सुन लिया, लेकिन सरकार ने सफेद रजिस्टर में हमारा नाम भी लिखा दिया गया। वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन, सबब क्या है, नाम क्यों लिखा जा रहा है। मैंने गौर व फिक्र किया, मुझे एक बात समझ में आई, एक जवाब मुझे समझ में आया, मैं वो जवाब आपको भी बताना चाहता हूँ। हकीकत में अल्लाह को मालूम है कि आखिर क्यों लिखा जा रहा है, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैं वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। बात असल ये है कि इंसान को एक न एक दिन दुनिया से जाना है। हम यहाँ आए हमेशा रहने के लिए नहीं आए,
हमारे बाप आए, दादा आए, लकर दादा आए, एक न एक दिन जाना है, हमको भी जाना है, यकीनन हम जाएंगे। कब्र में हमसे सवाल होगा, सब जानता है, 3 सवाल होगा, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। तीसरा सवाल यही मदारे नजात है। अगर आपने तीसरे सवाल का जवाब दे दिया, तीसरा सवाल है क्या? एक चेहरा दिखाया जाएगा, एक शक्ल दिखाई जाएगी, एक सूरत दिखाई जाएगी, एक नूरानी सूरत दिखाई जाएगी और पूछा यह जाएगा, बताओ इनके बारे में क्या कहता था? कहना यकूनो, ये जब फेल मुजारे पर दाखिल होता है, उलमा से पूछ लीजिए, ये माज़ी इस्तिमरारी का फायदा देता है, पास्ट कंटिन्यूअस का फायदा देता है। यानी पूछा ये जा रहा है, बताओ इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? कहीं ऐसा तो नहीं अपने जैसा कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं अपना बड़ा भाई समझने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं अपने गांव के चौधरी के बराबर जैसा समझने लगा? बताओ इनके बारे में क्या कहता था? तो अब मेरा ये विजदान कह रहा है, मेरा ये दिल कह रहा है, मेरी ये सोच कह रही है कि जब ये तीसरा सवाल होगा, फरिश्ते पूछेंगे, बताओ इनके बारे में क्या कहता था? सरकार जलवा फरमा होंगे, सरकार इरशाद फरमाएंगे, ऐ फरिश्ते इनसे मत पूछो, बल्कि मैं बता रहा हूं, इसलिए कि इनका नाम मेरी रजिस्टर में लिखा हुआ है। इसका नाम यह है, इसके बाप का नाम यह है, दादा का नाम यह है, परदादा का नाम यह है। इनसे मत पूछो मैं कौन हूं, बल्कि मैं बता रहा हूं, कब्र में तो ये मेरा आशिक आ गया है। आला हज़रत सरकार इसीलिए इरशाद फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, अरे जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता क्या चला? इसलिए हम जब भी दरूद शरीफ पढ़े, ऐसी मोहब्बत के साथ पढ़े कि हमारा नाम सफेद रजिस्टर में लिख दिया जाए। अब जरा पढ़ के सुनाइए कैसे आप पढ़ते हैं, पढ़िए जरा बुलंद आवाज में, पीछे तक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना शफीअना मौलाना उमल जाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज शबे बरत है, बरत की रात है, गुनाहों से नजात पाने की रात है। इसीलिए आज हम और आपको कसरत के साथ तौबा करना पड़ेगा, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करनी पड़ेगी, कसरत के साथ हम्दो नात सुनना पड़ेगा। हम यहाँ महफिल सजाए बैठे हैं, हर आदमी का अपना मिजाज है। शबे बरत के मौके से हमने महफिल मिलाद मनाया, भाई मनाया कि नहीं? हर आदमी अपनी मजलिस सजाता है, हर लेवल इंसान अपने लेवल के हिसाब से मजलिस को सजाता है। हमने महफिल मिलाद सजाया जहाँ जिक्र खुदा भी हो रहा है, जिक्र रसूल भी हो रहा है, और क्यों ना हो, अल्लाहु अकबर। हर आदमी जब सजाता है अपने महबूब की तारीफ करता है, लेकिन हर इंसान अपने महबूब की तारीफ करे ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये परेशान होने वाली बात नहीं है। हर इंसान अपने महबूब की तारीफ करता है, हर शागिर्द अपने उस्ताद की तारीफ करता है, हर मुरीद अपने पीर की तारीफ करता है, हर बाप अपने बेटे की तारीफ करता है, हर बेटा अपने बाप की तारीफ करता है। ये हमारा और आपका मिजाज है। लेकिन मजा कब आता है? जब हमारा दुश्मन हमारी तारीफ करे, जब हमारा बागी हमारी तारीफ करे, जब गैर मुस्लिम हमारी तारीफ करे। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ऐसे पाकीज़ा इंसान है, ऐसे कामिलो अकमल इंसान है कि अपने तो अपने, गैर भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, गैर भी उनकी मदह सराई कर रहे हैं। आइए मैं आज की तारीख में मैं सरकार की तारीफ अपनी जुबानी तो मैं सुनाऊंगा। जरा यूरोप की सरजमीन पर जाइए, अमेरिका की सरजमीन पर जाइए और बड़े बड़े लोगों के बीच में देखिए हमारे नबी का क्या मकाम है, हमारे नबी को वो क्या दर्जा दे रहे हैं। आज से तकरीबन 50 साल पहले एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मुस्लिम कम गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा थी, जिसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, साइंटिस्ट भी है, बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं। जानते हैं पता लगाने के लिए कि इस दुनिया में सबसे महान इंसान कौन आया है, सबसे बड़ा इंसान कौन आया है। हम
भी अपनी मजलिस में बैठते हैं, क्या तज़किरा करते हैं, किसका बेटा ज्यादा कमा रहा है, कतर दुबई में किसकी अच्छी नौकरी लग गई है, कौन कितना लाख कमा रहा है। जिसका ज़हन जहां जाए बस उतनी ही बात करता है। हम अगर जाए चौक चौराहे पर चाय पीते हैं तो गांव की बात करते हैं, मोहल्ले की बात करते हैं, कतर दुबई की बात करते हैं। लेकिन एक वो भी जमाना था फज्र के बाद जब मुसलमान जमा होते थे, क्या जिक्र करते थे, रात में कितनी रकतें तुमने नफिल पढ़ी है, रात में कितने पारे कुरान के तुमने पढ़ा है, कितनी बार तस्बीह पढ़ी है, कितनी बार तूने जिक्र अज़कार किया है। आज हमारा ऐसा चर्चा नहीं होता है। आज चर्चा क्या होता है, कौन कितना कमाया, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां से आ रहा है। लेकिन जब वो जमाना था मुसलमानों की सोच जब दीनी सोच थी, ज़हन अच्छा था, दीन की बात करते थे, कुरान की बात करते थे, नमाज की बात करते थे, तो जानते हैं उस जमाने में जब मुसलमानों की खुशहाली का ये आलम था कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। हर आदमी मालिक निसाब है, ज़कात देने वाला था, लेने वाला कोई नहीं था। हारून रशीद उस वक्त ऐलान करता था, बादल अगर आसमान पर आए तो ये डंके की चोट पर कहता था, अरे बादल कहीं भी बरस जाओ, मोहम्मद का गुलाम वहां नजर आएगा, कोई मोहम्मदी वहां नजर आएगा। सोच अच्छी थी, अल्लाह की रहमत बरसती थी। हमारी फिक्र अच्छी थी, अल्लाह की रहमत बरसती थी। हम दीन के बारे में सोचते थे, आखिरत के बारे में सोचते थे। लेकिन आज हमारी सोच बदल गई है, हमारी फिक्र बदल गई है। हर आदमी अपने लेवल के हिसाब से सोचता है। बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी है, बड़े बड़े डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, पता लगा रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे महान इंसान कौन आया है, सबसे बड़ा इंसान कौन आया है, जिसने अपने अखलाक से दुनिया को मुतासिर किया, अपनी जुबान से दुनिया को मुतासिर किया, जिसने अपनी किरदार से दुनिया को मुतासिर किया। हर आदमी अपने एतबार से कह रहा है। कोई कह रहा है कि फलां साइंटिस्ट है, इब्राहिम लिंकन है, जिसने डेमोक्रेसी का फार्मूला दिया, सबसे महान इंसान है। किसी ने कहा गांधी सबसे बड़ा इंसान है, किसी ने कहा डार्विन सबसे बड़ा इंसान है। ये ऐसे इंसान है जिससे दुनिया ने फायदा उठाया है, जिनकी किताबों से, जिनकी तहरीरों से, जिनकी बोली से दुनिया वाले को फायदा मिला है। लेकिन कॉन्फ्रेंस है, हर आदमी अपनी अपनी बात कर रहा है। सबसे बड़ा इंसान वो आया, सबसे बड़ा इंसान वो आया। आज अगर हम बल्हा की सरजमीन पर जायजा ले कि बल्हा की सरजमीन पर सबसे बड़ा आदमी कौन आया है, जो तकवा में आला हो, तहारत में आला हो, पाकीज़ा ख्याल वाला हो, तो कोई किसी के बारे में बोलेगा, कोई किसी के बारे में कहेगा। एक नाम पर मुत्तफिक हो जाना ये बड़ा मुश्किल अम्र है। कोई अपने खानदान की बात करेगा, कोई अपने मोहल्ले की बात करेगा, ये तो हम और आपकी बात है। लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, पता लगा रहे हैं कौन बड़ा इंसान आया है, सबसे महान इंसान कौन आया है, जिससे दुनिया फायदा उठाई है, जो दुनिया को मुतासिर किया है। कोई किसी का नाम ले रहा है, लेकिन उन्हें साइंटिस्टों में एक बहुत बड़ा नाम आता है, डॉक्टर माइकल हार्ट का। उसने कहा पता ही नहीं चल रहा है कौन महान इंसान दुनिया में आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक न जाने हजारों करोड़ों अनकाउंटेबल इंसान आ गए, लेकिन पता नहीं चल रहा महान इंसान कौन है। उसने कहा अच्छा मैं अभी पता लगाता हूं सबसे बड़ा इंसान कौन दुनिया में आया है। अब वो पता लगाने लगा, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हिस्ट्री पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते 100 लोगों को उसने अलग किया, और 100 लोगों को अलग किया, और एक किताब उसने शाये किया, जिस किताब का नाम उसने रखा द 100 ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 100 महान इंसान। अब दुनिया सो रही है, लेकिन वो मुताला कर रहा है कौन महान इंसान दुनिया में आया है। दुनिया कमा खा रही है, लेकिन वो पढ़ने में लगा हुआ है, मुताले में लगा हुआ है। सारी किताबों का उसने जायजा लिया, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, तकरीबन 10 साल के बाद उसने एक किताब लिखा द 100 ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। किताब विकिपीडिया पर आप हासिल कर सकते हैं। ये तो मुताला कर रहा है, ये तो पता लगा रहा है, लेकिन दुनिया गेसिंग कर रही है, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम अव्वल नंबर पर देगा। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ये इब्राहिम लिंकन का नाम 1 नंबर पर देगा। किसी कोई कुछ और कह रहा है, वो कोई अपने एतबार से कह रहा
रहा है। लेकिन जब वो किताब लिखा, प्रेस में छपने भी चली गई, और जब प्रेस से छपकर बाहर आई है, अब जब दुनिया वालों ने देखा कि डॉक्टर माइकल हार्ट अगरचे वो ईसाई है, पढ़ाई लिखाई के एतबार से साइंटिस्ट है, लेकिन अपनी किताब के फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं दिया था, इब्राहिम लिंकन का नाम नहीं दिया था, अपना नाम नहीं दिया था, किसी दूसरे साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया था। अपनी किताब के फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पर अगर किसी का नाम दिया था तो पैगंबर आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम दिया था, और दुनिया वालों को यह मैसेज दिया, he is the only one person of the world who won success on the both side, कि ये कायनात इंसानियत में ये पहले इंसान है जो दुनिया में सबसे बड़े महान इंसान दुनिया में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ये तो खैर आज कह रहा है कि सबसे बड़े इंसान पैगंबर आजम आए हैं, लेकिन हमारे और आपके इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत सरकार आज से 100 साल पहले दुनिया वालों को ये ऐलान कर दिया कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। यकीनन आज हम यहाँ बैठे हैं, आज शबे बरत है, बारात की रात है। हमारी तकरीर तो अक्सर साइंटिस्ट और कुरान और इस्लाम के हवाले से होती है, लेकिन शबे बरत के एतबार से हमें करना क्या है, हमें करना क्या चाहिए। रात गुजर रही है, तकरीबन 12 बजने वाला है, काम बहुत है, अपने लिए भी सोचना है, अपने मरहूम के लिए भी सोचना है, अपने मरहूमा के लिए भी सोचना है। सोचने का मतलब क्या है, उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करना है, अपने लिए भी करना है। इसलिए कि आज रहमते खुदावंदी आज मूसलाधार बारिश की शक्ल में नाजिल हो रही है। जो जितनी इबादत करेगा अल्लाह उसे उतना फ़ायदा देगा। इसलिए कि आप पूरे साल हम ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें रोज़ी दे दे, ए अल्लाह हमें औलाद दे दे, अगर औलाद है उसे फरमा बरदार बना दे। हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें सेहत दे दे, ए अल्लाह हमें मकान दे दे, ए अल्लाह हमें खेत दे दे, हमें खलियान दे दे। हर आदमी अपने स्टेटस के हिसाब से दुआ करता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें माल दे दे, हमें ये दे दे, लेकिन जो आशिक़े रसूल होते हैं वो कहते हैं अल्लाह हमें इश्क़े रिसालत दे दे, हमें अपने महबूब का ग़ुलाम बना दे, हमें अपने महबूब की मोहब्बत में मरने जीने की तौफीक दे दे। यह आशिक़ की दुआ होती है, हर इंसान दुआ करता है। हम साल भर दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं, लेकिन आज अल्लाह की रहमत आवाज़ दे रही है। अल्लाह की रहमत आज बंदों से ये खिताब कर रही है, आए मेरे बंदो, आज अगर औलाद मांगोगे मैं तुझे औलाद अता करूंगा, आज माल मांगोगे मैं तुझे माल अता करूंगा, आज तुम अपने पेशानी में सजदे की तड़प मांगोगे मैं सजदे की पेशानी अता करूंगा, आज अगर तुम मुझसे जन्नत मांगोगे तो मैं तुझे जन्नत भी अता कर दूंगा, आज जो कुछ मुझसे मांगोगे आज मैं सारी चीजें अता करूंगा। तो आज हमें मांगना है, दुआ की शक्ल में मांगना है, जिक्र व अज़कार की शक्ल में मांगना है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमकिनुल क़ज़ा इल्ला दुआ व ला यज़ीदु फिल उम्र इल्ला अल बिर। क्या है मेरे बंदो, दुआ करते रहना, आए मेरे गुलामों दुआ करते रहना, इसलिए कि दुआ करने से तकदीर बदल जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। आज आपको हमारी मजलिस से उठने से पहले इस मजलिस से उठने से पहले इंशाअल्लाह आज हमारी तकदीर बदलने वाली है। कहिए इंशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया दुआ से तकदीर बदल जाती है, और बुखालत मत करना, अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ देते रहना। मदरसा में ज़रूरत पड़े मदरसे में ताउन करना, मस्जिद में ज़रूरत पड़े मस्जिद में ताउन करना, बुखालत मत करना।
हर इंसान माल की दुआ करे, लेकिन सखावत उस्मानी की भी दुआ करे। सखावत उस्मानी जहां रहेगी वहां माल का अंबार होगा। आज माल जाएगा, जाने से पहले अल्लाह कोई रास्ता बना देगा। आपको पता नहीं, मस्जिद नबवी शरीफ है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। मस्जिद चूंकि पहले मुसलमान कम थे, तादाद कम थी, लेकिन जैसे ही मुसलमान बढ़ने लगे, तादाद बढ़ने लगी, इजाफा होने लगा, मस्जिद छोटी पड़ गई। आज से 25 साल पहले मैं आपकी बस्ती में आया था, 2-3 दिन मैं तरावी भी यहाँ सुना चुका हूँ, अगरचे मुकम्मल नहीं सुना पाया। वो मेरे बचपने का ज़माना था, वो पढ़ने का ज़माना था, लेकिन जो मस्जिद में देख कर गया था, आज भी मस्जिद उसी हाल में है। अल्लाह करे मस्जिद को आलीशान बना दे, कहिए आमीन। तो हमेशा दुआ करे, सखावत उस्मानी की भी दुआ करे। मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ की ज़मीन छोटी पड़ गई, लोग तादाद मुसलमानों की बढ़ने लगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोस वाले से कहा, अरे पड़ोस वालों, ये ज़मीन तुम मस्जिद को दे दो, लेकिन इसके बदले में पैसा नहीं दूंगा, दिरहमो दीनार नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं वादा करता हूं कि जन्नत का फलाना मकान मैं आज ही रजिस्ट्री कर दूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। अरे रजिस्ट्री कौन करेगा? जो मालिक होता है। पता क्या चला, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जन्नत का मालिक बना दिया है। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। सरकार ने फरमाया तुम दे दो, मैं अभी वसीका लिख देता हूं कि जन्नत का फलाना मकान मैं तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने माजरत की, कहा हमसे ये बयो शरा मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अगर मैं ज़मीन दे दिया, मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, मैं कहाँ रहूँगा, हमारा घर बार कहाँ बसेगा। उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि सरकार ने इस ज़मीन के बदले में जन्नत का एक मकान रजिस्ट्री करने की बात कर ली है, फौरन हज़रत उस्मान गनी गए और कहा, ऐ मकान मालिक, बताओ तुम्हारे मकान की कीमत क्या है। बज़ाहिर कीमत 1000 थी, लेकिन उन्होंने देखा मौका अच्छा है, एक के बदले में 10,000 कहा। बोल अपनी जुबान से, जितनी कीमत तू लगाएगा मैं उतना अदा करूंगा। हदीस शरीफ में आता है कि 10,000 दीनार दिरहम में आपने मकान खरीदा, मकान पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, फलाना मकान का मालिक कोई दूसरा था, लेकिन उस मकान का मालिक मैं बन गया हूं, मैं आपके हवाले कर रहा हूं, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, क्या जन्नत का मकान हमारे नाम रजिस्ट्री कर देंगे? सरकार ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कर दूंगा। कहा, या रसूल अल्लाह, अब वो मकान मेरा हो गया है, दारी, ये मेरा मकान है, या रसूल अल्लाह मैं आपको दे रहा हूं। तो सरकार ने सहाबा की मौजूदगी में हजरत उस्मान गनी से फरमाया, आए मेरे सहाबा, गवाह हो जाओ कि मैं जन्नत का फलाना मकान आज ही उस्मान गनी के नाम रजिस्ट्री कर रहा हूं, मकान रजिस्ट्री कर दे रहा हूं। पता क्या चला कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ऐसे पावर वाले हैं कि दुनिया तो क्या, जन्नत का मकान ये दुनिया ही में रजिस्ट्री फरमा रहे हैं, दुनिया ही में अता कर रहे हैं। आला हज़रत सरकार इसीलिए इरशाद फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम और आप जब भी माल की दुआ करें तो साथ में सखावत उस्मानी की भी दुआ करें। माशाअल्लाह, आपने मदरसा बड़ा आलीशान बना लिया है। मदरसे में होता क्या है, कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, इस्लाम की बात बताई जाती है, दीन की बात बताई जाती है। जो इसमें जितना हिस्सा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला जरूर उसके माल में भी बरकत देगा, औलाद में भी बरकत देगा। और जानते हैं आज मुसलमान पसमादा है, मुसलमान पीछे है। और याद रखिए, विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट लीड। इल्म के बगैर कभी आप सरदारी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सरदार बनना है, मोहल्ले का सरदार बनना हो, चाहे आपको गांव का सरदार बनना हो, आप छोटी सी बात समझ जाइए, आपको अगर घर का सरदार बनना है
है तो घर के बारे में आपको जानना होगा। घर में कितने आदमी रहते हैं, मर्द कितने, औरत कितने, बच्चे कितने, बच्चियां कितनी, तब जाकर के सही तरीके से आप घर को चला सकते हैं। आप अगर किचन का निज़ाम चलाना चाहे तो आपको यह पता होना चाहिए कि नमक कहाँ है, अदरक कहाँ है, मिर्च कहाँ है, मसाला कहाँ है। ये सारी चीजें आप जानकार होंगे तब जाके आप किचन का निज़ाम चला सकते हैं। घर को चलाना चाहे घर के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। घर में कितने लोग रहते हैं, यानी विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट लीड। इल्म के बगैर कोई किसी मुल्क की, कोई किसी चीज को चला नहीं सकता है। आपको अगर घर चलाना है, इल्म आपको सबसे पहले होना चाहिए, घर के बारे में इल्म होना चाहिए। आपने इतना आलीशान मदरसा बना लिया, माशाअल्लाह, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया देखकर कि माशाअल्लाह इमारत अच्छी है, इमाम अच्छे हैं, मुदर्रिसीन अच्छे हैं, तो इंशाअल्लाह एक न एक दिन इसका नतीजा भी हमारे सामने आएगा। और आप जानते हैं एजुकेशन इज आई, इल्म हमारी आंख है, एजुकेशन इज हैंड, एजुकेशन इज फुट। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड what is wrong, what is right. Without education you cannot decide what is wrong, what is right. But by education you know yourself, and when you know yourself you know your Allah, you know your prophet, you know your mujaddid. Education के बगैर, तालीम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और एजुकेशन की सब बुनियादी चीज ये है कि जो आदमी इल्म हासिल करता है, कुरान हासिल करता है, हदीस का इल्म हासिल करता है, दीनी मसाइल जब सीखता है तो वो अपने आप को पहचान लेता है। मैं आया क्यों, आने का सबब क्या है, मैं दुनिया से जाऊंगा, हम आखिरत में रहेंगे कैसे, अपने आप को पहचान लेता है। और हदीस शरीफ में है, मन आरफा नफ्सहु फक़द आरफा रब्बहु। जो अपने आप को पहचान लेता है वो खुदा को पहचान लेता है। जो अपने आप को पहचान लेता है वो रसूलुल्लाह को पहचान लेता है। और जो अल्लाह को पहचान लिया, जो रसूलुल्लाह को पहचान लिया, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ करते रहो, दुआ करने से तकदीर बदल जाती है। और सखावत करते रहो, माल बांटते रहो, सदका खैरात करते रहो, इसलिए कि सदका खैरात करने से अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत देता है, अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी में बरकत देता है। इसलिए आज हमें दुआ भी करनी है। अच्छा, चलते चलाते एक हदीस शरीफ मुझे याद आ रही है, एक बार आप मचल कर कहिए सुभान अल्लाह तो बता देता। सुभान अल्लाह। आज हर आदमी चाहता है मैं लाखपति बन जाऊं, हर आदमी चाहता है कि करोड़पति बन जाऊं, सबसे ऊंचा मकान मेरा हो, सबसे ज्यादा खेत खलियान हमारे पास हो। चाहता है कि नहीं चाहता है, बोलिए ना जोर से। हर आदमी चाहता है। मैं आपको एक टिप्स देने जा रहा हूं, एक नुस्खा देने जा रहा हूं जिससे आप मालदार हो जाएंगे। आज ये नुस्खा दूं कि फिर कभी आकर दूंगा? आज ही लेना चाहते हैं या बाद में लेना चाहते हैं? आज ही तो कहीं ना सुभान अल्लाह तो आज ही दे देते हैं, इसलिए कि बाद में आए या ना आए, आप बुलाए या ना बुलाए, आपको भी अफसोस होगा क्या नुस्खा देने वाले थे और दे करके नहीं दिए और चले गए। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे गाली भी देंगे, कैसे इमाम को आपने बना लिया, कैसे खतीब को आपने बना लिया कि जो सिर्फ ललचाकर लॉलीपॉप दिखाकर हमसे रुखसत हो गए। खैर, आपको एक नुस्खा दे रहा हूँ, शबे बरत की रात है, जरूर इस नुस्खा को गांठ बांध लीजिए, हमेशा अपने माइंड में, अपनी जुबान पर, अपने दिल में इसको सजा लीजिए। और हम क्या आपको बताएंगे, आइए इमाम बुखारी की बारगाह में आते हैं, जिन्होंने सहीहुल बुखारी लिखी। कैसे लिखी वो मुफ्ती अयूब साहब बताएंगे, आपके उलमा बताएंगे कितनी मेहनत व मशक्कत के बाद अफजलुल कुतुब बादल कुरान, कुरान के बाद सबसे अहम किताब बुखारी शरीफ है, जिसको इमाम बुखारी ने लिखा है। उनकी एक किताब है अल अदबुल मुफरद। अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी ने एक हदीस शरीफ नकल किया है और उसमें ये लिखा है कि सुनो, दुआ जब करो तो जो दुआ करने का तरीका है उस तरीके से अगर दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ भी कबूल करेगा, बरकतें भी नाजिल फरमाएगा। हम और आप दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें मालदार बना दे, ऐ अल्लाह हमें दौलत दे दे। इससे आप मालदार नहीं बनेंगे, बल्कि हजरत इमाम आजम ने ये लिखा है, अगर इंसान चाहता है हम सुकून वाली जिंदगी गुजारे,
1 करोड़पति आप बन गए, सुकून नहीं मिलेगा। बहुत बड़े माल वाले हो गए, सुकून ये मिन जाने बिल्ला होती है। इंसान सूखी रोटी खाता है और चैन की नींद सोता है, करोड़पति बन जाता है, बेचैन हो जाता है। ये सुकून अल्लाह की तरफ से है। इमाम आजम बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजारते थे, कोई परेशानी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। लोगों ने पूछा, हजरत इतने बड़े इमाम हैं, बड़ी आपकी तिजारत है, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं, जब देखो चेहरा हंसता मुस्कुराता रहता है, कोई परेशानी नहीं है, क्या वजह है? इमाम आजम जो हम सबों के इमाम हैं, फिक़ह के इमाम हैं, बल्कि सब सारे लोगों के इमाम हैं, वो इमाम आजम इरशाद फरमाते हैं, अगर सुकून की जिंदगी तुझे चाहिए तो अपने दुश्मन के लिए दुआ करो। किसके लिए दुआ करो? दुश्मन के लिए दुआ करो। आपका पड़ोस है, लाजिम सी बात है पड़ोस आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, या हो सकता है आपके जो हम असर है वो आपका दुश्मन होगा। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने दुश्मन के लिए दुआ करें, उनकी माल के लिए दुआ करें, उनकी सेहत के लिए दुआ करें, उनके बाल बच्चों के लिए दुआ करें। आपका दिल गवारा नहीं करेगा, इसलिए कि शैतान हमारे सीने में घुस गया है, शैतान हमारे रगों में ऐसे दौड़ रहा जैसे हमारा खून दौड़ रहा है, शैतान करने नहीं देगा। लेकिन इमाम आजम फरमाते हैं, जिनकी बोली अल्लाह अकबर, बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये ऐसे नेक लोग हैं कि जो बोल देते हैं अल्लाह उसे पूरा कर देता है। इरशाद फरमाते हैं, अगर सुकून वाली जिंदगी चाहिए अपने दुश्मन के लिए दुआ करो, आराम वाली जिंदगी चाहिए अपने दुश्मन के लिए दुआ करो। करके तो जरा देखे, आपका जानी दुश्मन है, आपके माल का दुश्मन है, आपकी तरक्की का दुश्मन है, आप उन्हीं के लिए दुआ करना शुरू करें। आप उनके लिए दुआ करेंगे हकीकत में, लेकिन अल्लाह ताला वो आपके हक में पूरा फरमा देगा, वो आपके हक में पूरा फरमा देगा। लेकिन हम करते नहीं हैं, हम उनसे हसद करने लगते हैं, उनको गालियां देने लगते हैं, उनको परेशान करने लगते हैं। उनको क्या परेशान करेंगे, हम खुद परेशान हो जाते हैं। ये इमाम आजम का नुस्खा मैंने आपको दिया है। खैर करोड़पति बनना है, इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में लिखा है कि आए इंसान, आए लोग, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए मेरे गुलामों, जब भी दुआ करना तो दुआ में एक जुमला बढ़ा देना, एक सेंटेंस बढ़ा देना। वो सेंटेंस क्या है? बड़ा आसान सेंटेंस है, बड़ा आसान जुमला है। दुआ ये करना, ए अल्लाह मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे। कहिए मचल कर सुभान अल्लाह। इस सेंटेंस को याद कर लीजिए। सरकार ने फरमाया, क्या है मेरे गुलामों, अपनी दुआ का ये हिस्सा बना लो, अपने माँ बाप की मगफिरत की दुआ कर लो, अपने माँ बाप की बख्शिश की हमेशा दुआ करो। नमाज फजर पढ़ रहे हो जरूर ये दुआ करो, जो दुआ करना है करो, लेकिन ये दुआ जरूर शामिल कर लो, ए अल्लाह मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा दे। जोहर की नमाज पढ़ रहे हो, जो दुआ करना है करो, लेकिन ये दुआ जरूर करो, ए अल्लाह मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा दे। इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा? तो सरकार ने फरमाया, तूबा लहू ज़ादा रिज़्क़ुहु व अमलुहु, कि जो मेरा गुलाम, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो औलाद, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, जो औलाद अपने माँ बाप के लिए ये दुआ करता रहेगा, तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उस औलाद की उम्र भी बढ़ा देगा, उसकी रोजी भी बढ़ा देगा, उसकी उम्र में बरकत देगा, उसकी रोजी में बरकत देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 40 साल के होंगे, दुआ की बरकत से अल्लाह आपको 80 साल वाला बना देगा। आप अगर लाखपति होंगे तो अल्लाह ताला इस दुआ के सदके में अल्लाह ताला आपको करोड़पति बना देगा। इसलिए जब भी आप दुआ करें, अगर अरबी में करना है तो ये करें, अल्लाहुम्मा गफिर लना वले वालिदैना, ऐ अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा दे। ये दुआ करते रहेंगे, अल्लाह ताला आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, आपकी रोजी भी बढ़ा देगा। और आज की शब की मुनासिबत से आज हमें यहाँ भी दुआ करनी है, और आज हमारे माँ बाप या हमारे मरहूम मरहूमा का भी हक है, उनकी कब्र पर भी जाना है, उनके हक में दुआ भी करनी है, उनके कब्र पर हमें जाना ही चाहिए। आज तो सरकार की सुन्नत भी है, आज हमें जाना चाहिए। हम और आप जाते हैं, लाजिम सी बात है जाते हैं, लेकिन हमें कुछ आता ही नहीं है। हमें ना तो फातिहा पढ़ने आता है, ना हमें सूरह फातिहा अच्छी तरीके से याद है।
है, ना हमें सूरह इखलास याद है, ना हमें कुल या अय्युहल काफिरून याद है। हर आदमी जाता है कब्रिस्तान और फातिहा पढ़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें फातिहा पढ़ने नहीं आता, फातिहा करने नहीं आता, कुरान पढ़ने नहीं आता। उसके लिए क्या होगा? तो सरकार ने उन्हें भी बशारत सुनाई, उन्हें भी महरूम नहीं किया। कहा है मेरे गुलामों, तुम्हें फातिहा आता हो या ना आता हो, कुछ पढ़ना आता हो या ना आता हो, सिर्फ अपने बाप की कब्र पर चले जाओ, अपनी माँ की कब्र पर चले जाओ और सिर्फ कब्र की ज़ियारत कर लो और कह दो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माँ की कब्र पर गए, बाप की कब्र पर गए और सिर्फ आपने सलाम कर दिया तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर ज़ियारत के बदले में एक हज और एक उम्रे का अल्लाह सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा अजर है, सिर्फ हम जा रहे हैं और सलाम कर रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें एक उम्रे का भी सवाब दे रहा है और एक हज का भी सवाब दे रहा है। हम कितने बड़े नाकिस हैं, हम कितने बड़े महरूम हैं। उनका तो फायदा हो ही रहा है जो हो रहा है, हमारा कितना फायदा हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आज जरूरी है कि अपने बारे में भी सोचें, अपने बाल बच्चों के बारे में भी सोचें, अपने माँ बाप के बारे में भी सोचें, उनके लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। जब दुआ की बात आई तो एक हदीस शरीफ मैं आपको सुनाता हूँ, एक बार आप दुरूद शरीफ सुनाइए तो मैं बताता हूँ, जरा जोर से पढ़िए। सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हर इंसान ये रोता है, मेरे बच्चे नाफरमान हो गए हैं, मेरे बच्चे नाकिस हो गए हैं, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे वैल्यू नहीं देते, मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करते, बात नहीं मानते हैं। तो वो भी मैं एक आपको टिप्स दूंगा, बच्चे अच्छे कैसे होंगे, फर्माबरदार कैसे होंगे, जीनियस कैसे पैदा होंगे, अक्लमंद कैसे पैदा होंगे, अच्छे कैसे पैदा होंगे, तो इंशाअल्लाह मैं उस पर भी निशानदेही करूंगा। लेकिन एक हदीस शरीफ मैं आपको सुनाता हूं दुआ के ताल्लुक से, चुनांचे बड़ी लंबी हदीस है, वक्त ज्यादा नहीं है, मैं आपको सिर्फ उसका मतन उसकी शरह और उसका तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूं। एक बहुत बड़े सहाबी है जिनका नाम है अबू हुज़ाफा। क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? अबू हुज़ाफा। आज हम नाम के चक्कर में न जाने कैसा कैसा नाम रख देते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के नाम पर अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। याद रखिए, हुजूर शमसुल उलमा, जब मैं बच्चा था, हुजूर शमसुल उलमा की बारगाह में हुजूर शेर नेपाल अली रहमत व रिदवान एक बार हमको ले गए, कहा ये मेरा भतीजा है, कुरान हिफ्ज कर लिया है, कम उम्री में कर लिया है। तो हजरत ने फरमाया नाम क्या है? तो हुजूर शेर नेपाल ने कहा इसका नाम मोहम्मद आरिफ है। तो हुजूर शमसुल उलमा ने कहा आरिफ इरफान से बना है, ये कुरान भी पहचानेगा, हदीस भी पहचानेगा, दुनिया वालों को भी पहचानेगा। और नाम का असर जात पर हुआ करता है, नाम अच्छा रखना चाहिए, नाम जैसा रहेगा वैसा असर उसकी जात पर जाएगा। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज हम नाम रखते हैं, अगर हमारे घर में बच्ची पैदा हो गई, इमाम साहब के पास आए और आपने कहा बच्ची पैदा हुई है, कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। अगर इमाम साहब ने कह दिया बेटी पैदा हुई है, फातिमा नाम रखो, फौरन जवाब आता है ये तो बहुत पुराना नाम है, हमारे घर में ना जाने कितने फातिमा नाम की खातून है, आप वही पुराना नाम बता रहे हैं, कोई लेटेस्ट नाम बताइए, कोई नया नाम बताइए। अल्लाह अकबर, ये पुराना नाम सोच करके हमने फातिमा नाम रखना छोड़ दिया। लेकिन सरकार क्या फरमाते हैं? सरकार इरशाद फरमाते हैं आए मेरे गुलामों सुनो, जिस तरीके से मुझे अपनी बेटी फातिमा से प्यार है, उसी तरह जिस बेटी का नाम फातिमा रख दिया जाता है, मुझे उस बेटी से भी प्यार आता है, मैं उस बेटी से भी प्यार करता हूँ, मैं उस बेटी से भी मोहब्बत करता हूँ। इसलिए अपनी बच्चियों का नाम फातिमा नाम पर रखे, ये अलग सी बात है, एक नाम और जोड़ दे इम्तियाज के लिए, घर में एक दूसरे को अलग करने के लिए, अफीफा फातिमा रख ले, अतीका फातिमा रख ले, बुशरा फातिमा रख ले, नुसरत फातिमा रख ले, ये फातिमा नाम के साथ एक और नाम जोड़ ले, ताकि
कि सरकार की मोहब्बत आपके घर में नाजिल होने लगे, हजरत फातिमा की मोहब्बत आपके घर में नाजिल होने लगे। इसलिए कि फातिमा नाम रखने से क्या बरकतें हैं। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, मोहम्मद नाम रखते हैं, उसके साथ एक नाम और जोड़ देते हैं ताकि घर में एक दूसरे से फर्क हो जाए। तो मोहम्मद नाम जरूर रखे, फातिमा नाम जरूर रखे। तो एक ये लेटेस्ट नाम है हम और आपके लिए, सहाबी है, नाम है अबू हुज़ाफा। गए माँ के पास और अर्ज किया, माँ इजाजत दो, काहे की मस्जिद नबवी में जाकर हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने की। कहिए सुभान अल्लाह। आज हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज से बहुत कोसों दूर जा रहे हैं, लेकिन माशाअल्लाह आज मैंने इशा की नमाज यहाँ अदा की, पूरी मस्जिद भरी हुई थी। मैंने पता लगाया क्या हर रोज ऐसे ही नमाजी आते हैं? तो इमाम साहब ने बताया इस तरह तो नहीं, लेकिन कमो बेश 70-80 100 के करीब नमाजी हर नमाज में मस्जिद में हाजिर रहा करते। कहिए सुभान अल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है जब इंसान मस्जिद को आबाद करता है, जब इंसान मदरसे को आबाद करता है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती है। लेकिन जब मस्जिद वीरान होने लगता है, जब मस्जिद को लोग जाना छोड़ देते हैं तो अल्लाह का गजब नाजिल होता है। आपको पता है वो बगदाद जो ऐशो इशरत की जगह थी, जहां मुसलमानों की आबादी थी और ऐसे दौलत की रेल पेल थी कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, एक वो मौका था। लेकिन जब मुसलमान बदअमल हो गए, नमाजों को छोड़ने लगे, नमाज को तर्क करने लगे, गुनाहों में मुलव्विस हो गए, जब बदअमल हो गए, जब मदरसा मस्जिद ये सियासत का अड्डा बन गया। आजकल लोग मस्जिद को सियासत का अड्डा बना लेते हैं, मदरसे को सियासत का अड्डा बना लेते हैं। बगदाद की यही हालत थी। बगदाद जो मुसलमानों का मरकज था, जो सल्तनत की जगह थी, जहां बादशाह बैठते थे, मुसलमानों की शान और शौकत थी। लेकिन जब मुसलमान बदअमल हो गए, नमाज से दूर हो गए, जब रोजे से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए, बदअमल हो गए, तो अल्लाह अब रहमत नहीं जलाल नाजिल कर दिया, गजब नाजिल कर दिया। और हिलाकू खां को वहां एक अपने जलाल की शक्ल में बगदाद में भेज दिया। अहले बगदाद को कत्ल करके वहां तकरीबन 1-2 नहीं 1 लाख मुसलमानों की गर्दनें मार दी गई और वहां मीनार बनाया गया, वहां उस पर शराब पिया गया। अल्लाह अकबर। बगदाद को वीरान कर दिया, बगदाद को बर्बाद कर दिया। अब ये लोग हंसने लगे कि नहीं नहीं, अब बगदाद आबाद नहीं होगा, बगदाद बर्बाद हो गया है, मुसलमानों की शान शौकत खत्म हो गई, मुसलमानों का जाहो जलाल खत्म हो गया, अब मुसलमान हमेशा पसमादा रहेगा, मुसलमान अब आगे नहीं बढ़ सकता है, मैंने मुसलमानों को खत्म कर दिया है। लेकिन जब अल्लाह ताला बदलना चाहता है, जब अल्लाह तबारक व ताला रहमत नासिल करना चाहता है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने शहजादे गौसे आजम को उन तातारी काफिरों के दरमियान में भेज दिया। अब वो तातारी काफिर इनकी मेहनत से मुसलमान होने लगे। अब वो तातारी काफिर जो मुसलमानों की गर्दनें मार रहे थे, अब उसका रुख काफिरों की तरफ हो गया। मुसलमान तौबा करने लगे, अपने गुनाहों से तौबा करने लगे, मस्जिदों को आबाद करने लगे और तातारी काफिर मुसलमान होने लगे। उसके बाद अल्लाह की वो रहमतें नाजिल हुई अहले बगदाद पर के खतीबे मशरिक डॉक्टर इकबाल ये कहने पर मजबूर हो गए कि है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, अरे पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। आज भी अगर हमारा अमल अच्छा होगा, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, अल्लाह की बरकत नाजिल होगी। हमारी सोच पहले अच्छी करनी पड़ेगी, हमारी फिक्र पहले अच्छी करनी पड़ेगी। चुनांचे एक सहाबी रसूल, जल्दी से मैं वो हदीस शरीफ बता दो वरना कहां से कहां चला जाऊंगा। हजरत अबू हुज़ाफा है, माँ के पास गए, माँ की अजमत समझिए, माँ की कद्र समझिए, माँ की इज्जत देखिए कि माँ बाप को अल्लाह ने क्या मकाम दिया है। और सिर्फ माँ ही की इज्जत नहीं है बल्कि माँ को भी जन्नत जो मिलेगा ये बाप के सदके में मिलेगा। इसलिए कि बाप जो है ये माँ का शौहर है और शौहर जब राजी हो तो अल्लाह ताला उनकी बीवी को जन्नत में दाखिल फरमा देता है। माँ की अजमत आप सुनते रहते हैं, बाप की भी अजमत कभी सुननी चाहिए कि जिस माँ को इज्जत मिलेगी, कल क़यामत के दिन इज्जत मिलेगी, वो बाप की वजह से मिलेगी। यानी बाप की भी इज्जत है, माँ की भी इज्जत है। चुनांचे वो सहाबी रसूल है, गए माँ के पास और अर्ज किया, माँ
इजाज़त दो काहे की मस्जिद नबवी में जाकर हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने की। मगर माँ खामोश है, कुछ नहीं बोल रही है। आज बहुत सारे लोग जन्नत तलाश रहे हैं, आज बहुत सारे लोग जन्नत के पीछे भाग रहे हैं, जन्नत तलाश रहे। कहाँ जा रहे हैं? कोई जन्नत को तलाशने के लिए दिल्ली जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई मुंबई दिल्ली जाता है, कोई कहाँ जाता है जन्नत तलाशने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रख दिया है कि माँ की इज्जत करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, माँ की खिदमत करो, अल्लाह तुझे जन्नत देगा। बल्कि हदीस शरीफ आज ही मैंने पढ़ा है, एक सहाबी रसूल है, सरकार की बारगाह में गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह कबीरा सरजद हो गया है, मुझसे गुनाह सादिर हो गया है, मैं तौबा करने के लिए आपकी बारगाह में आया हूँ। सरकार ने फरमाया, हल्ला का उम्मी, क्या तेरी माँ जिंदा है? सरकार उस सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ जिंदा नहीं है। सरकार ने फरमाया, अगर माँ जिंदा है, माँ की खिदमत करो, माँ दुआ दे देगी, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे दर्जे को बुलंद फरमाएगा। कहा कि नहीं, माँ जिंदा नहीं है। सरकार ने फरमाया, हल्ला का मिन खाला, क्या तेरी खाला जिंदा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा जाओ अपने खाला ही की खिदमत कर लो, खिदमत करने के बदले में अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे दर्जे को बुलंद फरमा देगा। लेकिन आज हम माँ की खिदमत नहीं कर रहे हैं तो खाला की खिदमत क्या करेंगे, खाला की इज्जत क्या करेंगे? खैर, सरकार की बारगाह, तो सहाबी रसूल है, माँ की बारगाह में गए, लेकिन माँ खामोश है, कुछ नहीं बोल रही है। तो सहाबी रसूल ने अपना सवाल का अंदाज बदल दिया। कहा, माँ अगर आपने इजाजत दे दिया तो मैं जाऊंगा, सरकार के पीछे नमाज पढ़ूंगा और नमाज पढ़ने के बाद सरकार से अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए और मेरी माँ के लिए मगफिरत की दुआ फरमा दे। कहिए मचल कर सुभान अल्लाह। जैसे ही आपने सवाल बदला तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी करो, जल्दी करो, इसलिए कि नबी दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हारी भी मगफिरत फरमा देगा, हमारी भी मगफिरत फरमा देगा, हमारी भी बख्शिश हो जाएगी, तुम्हारी भी बख्शिश हो जाएगी। वो सहाबी रसूल आए, मगरिब की नमाज पढ़ी मगर कुछ ना बोले, ऐशा की नमाज पढ़ी मगर कुछ ना बोले। आए थे किस लिए? आए थे दुआ कराने के लिए, मगर कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब उस सहाबी रसूल का अकीदा देखिए, जो उस सहाबी का अकीदा था, आज वही हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। उस सहाबी रसूल गए माँ और माँ के लिए दुआ कराने के लिए, अपने लिए दुआ कराने के लिए, मगर कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस सहाबी रसूल ने यही अकीदा दिया कि आए दुनिया वालों, अरे बोला वहां जाता है जहां जानकारी नहीं होती है, लेकिन अल्लाह ने रसूलुल्लाह को ऐसा पावर वाला बना करके भेजा है कि चेहरा देख करके दिल की बातें बता दिया करता है। दिल में क्या है सरकार वो जानते हैं, हमारे जहन में क्या है सरकार वो जानते हैं। खैर, सरकार के पीछे ऐशा की नमाज पढ़ी, सरकार हुजरे आयशा में जाने लगे तो सरकार ने फरमाया, या अबा हुज़ाफा लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया, ऐ अबू हुज़ाफा, मगरिब की नमाज हो गई मगर कुछ बोल नहीं रहे हो, ऐशा की नमाज हो गई मगर कुछ बोल नहीं रहे हो। ठीक है, ना बोलेगा मत बोलो, बिन बोले दुआ कर देता हूँ, घर चला जा, अल्लाह तुम्हारी भी मगफिरत फरमा दे और जाओ तुम्हारी माँ की भी मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता क्या चला, इसलिए आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, अरे जब ना हो खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें और आपको चाहिए माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करे। और एक इस हदीस शरीफ का आखिरी टुकड़ा है, हाजा मलकुन लम यनज़लिल अर्दा क़त्तु। सरकार ने फरमाया, ऐ अबू हुज़ाफा, अभी अभी एक फरिश्ता आया है जिसे तुम नहीं देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ। कहिए मचल कर सुभान अल्लाह।
अब सहाबी रसूल है, ये नहीं कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, दो आंख आपके पास भी है, दो आंख मेरे पास भी है, आप देख रहे हैं हम नहीं देख रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? नहीं नहीं, सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह कि जो मदीना में रहकर अर्शो कुर्सी की खबर दे सकता है, वो एक फरिश्ते की भी खबर दे सकता है, वो एक फरिश्ते के बारे में भी बता सकता है। या रसूल अल्लाह, वो आया क्यों है? सरकार ने फरमाया वो सलाम लाया है और साथ में एक पैगाम लाया है। कहिए मचल कर सुभान अल्लाह। सलाम लाया है और साथ में एक पैगाम लाया। पैगाम सुनना चाहते हैं तो कहीं ना बचल कर सुभान अल्लाह तो सुना देते हैं। सरकार ने फरमाया सलाम लाया है और साथ में एक पैगाम लाया है। पैगाम ये लाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है और मेरे बेटे हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। अल्लाहु अकबर, कितना कैसा आली घराना है मेरे सरकार का कि बेटी देखो तो जन्नती औरतों की सरदार नजर आ रही है, बेटा को देखो तो जन्नती मर्दों के सरदार नजर आ रहे हैं, पापा को देखो तो वलियों के सरदार नजर आ रहे हैं और नाना को देखो तो पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। अरे सुल्तान ने दो जहां है नाना हुसैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शम्सुल औलिया, फैजाने हुजूर शेर नेपाल, मसलक आला हज़रत, जश्न शबे बारात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आज हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम गुलाम हुसैन कैसे बनेंगे, गुलाम गौसे आजम कैसे बनेंगे, हमारा किरदार कैसे अच्छा होगा, हमारा अमल कैसे अच्छा होगा। हम तकारीर बहुत सुनते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी को बदलने की कितनी कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाने की कितनी कोशिश करते हैं। तो आज हमें ये अहद करना पड़ेगा, आज अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, हम अपने आप को बदलेंगे तब जाकर के महफिल सजाना भी कामयाब, महफिल में आना भी कामयाब, महफिल में सुनना भी कामयाब, महफिल में बैठना भी कामयाब और महफिल में वाज करना भी कामयाब है। इसलिए आज हमें और आपको अपनी फिक्र को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमारा जो दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन जो है इजराइल, आज वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर भी नहीं है लेकिन पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिए हुआ है। पता है आपको आखिर वो क्यों आज पूरी दुनिया पर वो अपना लोहा मनवा लिया है, वो अपने आप को पूरी दुनिया का पावरफुल बना लिया है। आज मुसलमान कहाँ गया? हालांकि लीडिंग हमको करना चाहिए, हमारा दबदबा होना चाहिए, हमारी शान व शौकत होना चाहिए, हमारा रोब लोगों पर होना चाहिए, लेकिन हमारा रोब खत्म हो गया, हमारी शान व शौकत खत्म हो गई, अपने किरदार को हमने बदल लिया। अगर वही शान व शौकत चाहिए अपने किरदार को बदलना पड़ेगा, अपने अफकार को बदलना पड़ेगा, अपने चलने फिरने से ये बताना पड़ेगा कि जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम आजम के शागिर्द है, ऐसे शागिर्द है कि जिन्होंने न जाने 4000 मसाइल ऐसे बताए हैं कि आज सारे फुकहा उन्हीं के फॉलोअर हैं, उन्हीं के पीछे अपने नए मसाइल को हल करते हैं। इमाम मोहम्मद है, पढ़ने जाते थे लेकिन जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। एक यहूदी का मकान बीच में पड़ता था, यहूदी के मकान के पास से आप गुजरते थे, कभी आपने यहूदी से बात नहीं किया, कभी आपने यहूदी को कुछ कहा नहीं, लेकिन एक दिन वो यहूदी फौरन कहता है अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इमाम मोहम्मद कंफ्यूज हो गए, माजरा क्या है, सबब क्या है,
है, मैंने इस्लाम भी पेश नहीं किया, मैंने कुरान की बात भी नहीं की, मैंने इस्लाम की बात भी नहीं किया, लेकिन तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया? वो यहूदी ने यही कहा था, अंत मुहम्मदुकुमुल असगर फकैफ कान मुहम्मदुकुमुल अकबर। अय मोहम्मद, जब तुम अच्छे, इतने अच्छे हो, तुम्हारा चलना इतना अच्छा है, तुम्हारा फिरना इतना अच्छा है, तुम्हारी बोली इतनी अच्छी है, तुम्हारी एक्टिविटीज इतनी अच्छी है, जब तुम छोटे मोहम्मद इतने अच्छे हो, तुम्हारे बड़े मोहम्मद कितने अच्छे होंगे, कितने साफ सुथरे होंगे। मैंने तुमसे ये अंदाजा लगा लिया कि जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। ये झूठों का चेहरा नहीं हो सकता, ये फरेब मकार का चेहरा नहीं हो सकता। ये चेहरा बता रहा है, ये चेहरे से समझ में आ रहा है कि ये सच्चे का चेहरा है, ये पाकीज़ा लोगों का चेहरा है। तो इमाम मोहम्मद ने अपने किरदार से ये बता दिया कि मैं उस मजहब का फॉलोअर हूँ, मैं उस मजहब का मानने वाला हूँ कि जिस मजहब को जो गहराई से पढ़ता है उसी मजहब का वो हो करके रह जाता है, उसी मजहब को वो अपने गले में लगा लेता है। इसलिए आज जरूरी है कि अपने आप को हम बदले, अपने आप को चेंज करें, अपने आप में चेंजिंग लाए, तब जाकर के हमारा इस्लाम पूरी दुनिया पे एक आलमी लेवल का मजहब बनेगा। आज हम और आप बदनाम हो रहे हैं, इस्लाम बदनाम हो रहा है। आज जरूरत है अपने आप में तब्दीली लाने की। आज जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल, वो आज हम पे हुकूमत कर रहा है, अहले फलस्तीन पर जुल्म कर रहा है, जुल्म तशद्दुद का पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तकरीबन 57 मुल्क कोई बोल नहीं पा रहा है, सही तरीके से कुछ कह नहीं पा रहा है। आखिर वहाँ के लोग खाते क्या हैं, वहाँ के लोग पीते क्या हैं, इतने जीनियस कैसे हो गए, हजारों आंख कैसे उसने बना लिया, पूरी दुनिया पर हुकूमत कैसे कर रहा है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टीफन कर्लियून, वो यूके का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है। वो गया इजराइल ये पता लगाने के लिए कि यहाँ के बच्चे इतने माइंडेड क्यों होते हैं, इतने ज़हीन क्यों होते हैं, इतने पावरफुल क्यों होते हैं। वो गया इजराइल, 3 साल तक वहाँ रहा। 3 साल के बाद उसने एक किताब लिखा, द फूड ऑफ द प्रेग्नेंस। ये किताब आपको विकिपीडिया पर भी आप पा सकते हैं, ये किताब आज भी मौजूद है। उसने एक किताब लिखा और पूरी दुनिया में साइंटिस्ट बनकर मशहूर हो गया। उसने वहां देखा क्या, उसने वहां समझा क्या। स्टीफन कर्लियून गया। आज जो इजराइल है, इजराइल या हम और आपको ये जो माइक है या ये जो मोबाइल है, ये इंटरनेट है, ये लैपटॉप है, ये जो सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, ये किसकी देन है? द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड वाई बाय ग्लोबली, यानी ग्लोबल तरीके से दुनिया चेंज हो गई है। बाय इंटरनेट, बाय टेक्नोलॉजी, बाय मोबाइल के जरिए ये दुनिया ग्लोबल ग्रेट बन गया है। ये सारी चीजें किसने दिया? ये फेसबुक किसने दिया? ये व्हाट्सएप किसने दिया? ये जो हम चला रहे हैं ये सब किसने? ये सब इजराइल का प्रोडक्ट है। तो वो गया पता लगाने के लिए इजराइल कि आखिर यहाँ के लोग इतने माइंडेड क्यों होते हैं, इतने ज़हीन क्यों होते हैं, इतने बड़े अक्लमंद होते क्यों हैं। वहाँ 3 साल रहा। वहाँ उसने क्या देखा? एक लेडी है, एक औरत है जो प्रेग्नेंस है, यानी जो हामला है, जो उम्मीद से है, और वो अपने हाथ में एक नोटबुक पर वो हिसाब किताब कर रही है। 2 कान 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वो हिसाब बनाते जा रही है। मैथमेटिक्स से इंक्लूड वो हिसाब कर रही है। और मैथ कितना हाई सब्जेक्ट है ये उनसे पूछिए जिसके बेटे मैट्रिक में फेल हो जाते हैं। ये जो हम इंटरनेट चलाते हैं या जो हम मोबाइल चलाते हैं, ये कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से इसका लिंक है, इसका ताल्लुक है। खैर वो गया, उस लेडी से मुलाकात किया, कहा कि बताओ कि ये तुम मैथमेटिक्स से इंक्लूड हिसाबों किताब क्यों कर रही हो? 2 कान 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ये क्यों कर रही हो? उसने यही जवाब दिया कि आज जो मैं हिसाब बना ले रही हूँ, मेरा बच्चा जब पैदा होगा तो और बच्चों के बनिस्बत जीनियस पैदा होगा,
हिसाब किताब जल्दी कर लेगा। खाने में दूध खाती हूँ, मछली का इस्तेमाल करती हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये बच्चे की जिंदगी पे असर करता है। हमारे पेट में जो बच्चा है उस बच्चे की तरबियत इससे होती है। वो बच्चा जीनियस पैदा होगा, वो बच्चा माइंडेड पैदा होगा, वो बच्चा पावरफुल पैदा होगा। अब ये हो गया कंफ्यूज, ये कैसे हो सकता है कि ये हिसाब ये कर रही है और बच्चा माइंडेड पैदा हो रहा है, बच्चे की तरबियत हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? अगर आपके समझ में ना आ रहा हो तो बतौर एग्जाम्पल एक मिसाल मैं दे रहा हूं। आप फर्ज कीजिए एक बच्चा है, 1 साल का है, माँ की गोद में है। माँ ने अगर जाड़े में, सर्दी में अगर कोई सर्द चीज खा लेती है तो बच्चे को भी सर्दी हो जाती है। अगर गर्मी के महीने में गर्म चीज खा लेती है तो बच्चे को भी गर्मी हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये आए दिन का हमारा तजर्बा है। तो अब जरा बताइए, पैदाइश के बाद जब इतना कनेक्शन है तो पैदाइश से पहले कितना भारी कनेक्शन रहा होगा। पता क्या चला कि माँ हालते हमल में जो करती है बच्चा उसको कबूल कर लेता है, बच्चा उससे मुतासिर होता है, बच्चा उसे कबूल कर लेता है। अब ये स्टीफन कर्लेयून ये पूरी दुनिया में यही फार्मूला दुनिया वालों को दिया कि ऐ दुनिया वालों, माँ हालते हमल में जो करती है बच्चा उस असर को कबूल कर लेता है। ये फार्मूला दुनिया वालों को दिया और पूरी दुनिया में वो साइंटिस्ट बन गया। लेकिन जब ये बात आरिफ रजा अजहरी तक आई, जब मुझ तक ये बात पहुंची तो मैंने कहा, ऐ स्टीफन कर्लेयून, तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है। तुमने आज जो फार्मूला दुनिया वालों को दिया है ये तुम्हारा फार्मूला नहीं है, ये तो इस्लाम का दिया हुआ फार्मूला है। तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। इट इज नॉट योर न्यू डिस्कवरी, ये तुम्हारी नई रिसर्च नहीं है, ये तुम्हारी नई इजाद नहीं है। तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं, तुमने इस्लाम को देखा नहीं। आओ मैं बताता हूँ इस्लाम की हिस्ट्री, मैं आपको सिखाता हूँ। आज से जरा आप पीछे चले जाइए, 470 हिजरी में गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए हैं। गौसे आजम की वालदा ने वजू बनाया, मुसल्ला बिछाया और कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दिया। गौस पाक की माँ ने पहला पारा कुरान का पढ़ा है, गौसे आजम ने वालदा की पेट में याद कर लिया है। दूसरा पारा पढ़ा है, दूसरा पारा याद कर लिया है। तीसरा पारा पढ़ा है, गौसे आजम माँ की पेट में है, अभी पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन गौसे आजम की माँ चौथा पारा पढ़ी, गौसे आजम ने याद कर लिया। पांचवा पारा पढ़ी, पांचवा पारा याद कर लिया। छठवां पारा पढ़ी, छठवां पारा याद कर लिया। यानी माँ उम्मुल खैर फातिमा है, हजरत गौसे आजम माँ की पेट में है, अभी आप पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन हालत हमल में गौसे आजम की माँ ने 17 पारे कुरान की तिलावत की है। तो मेरा गौस जब पैदा होता है तो 17 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ रजा अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इससे हमें सबक क्या मिलता है, रिजल्ट क्या होता है? इससे हमको रिजल्ट आउट निकालना है। ये तो वाकया आपने सुना। इसीलिए इजराइल से जब पूछा गया, बताओ तुम्हारे लोग इतने माइंडेड क्यों होते हैं, उसने यही कहा था कि मैंने तुम्हारे इस्लाम से ये निकाला है, तुम्हारे इस्लाम से मैंने ये सीखा है कि हालत हमल में मैं अपने बच्चों की परवरिश करता हूँ। अब जरा अंदाजा कीजिए, माँ अगर हालत हमल में कुरान पढ़ेगी बच्चे पर अच्छा असर होगा, नात पढ़ेगी अच्छा असर होगा, दरूद पढ़ेगी अच्छा असर होगा, और अगर गाना गाएगी, फिल्म देखेगी, नंगी औरतों को टीवी में नाचते हुए देखेगी, उसका बुरा असर पड़ेगा, खराब असर पड़ेगा। गाली देगी, खराब असर पड़ेगा। गाली सुनेगी, बच्चे जो माँ की पेट में है उस पर खराब असर पड़ेगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मैं गुजारिश करूंगा कि खास तौर से
9 महीने खास तौर से स्पेशल ध्यान दिया जाए, स्पेशल तरीके से परवरिश किया जाए। 9 महीने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए टीवी को क्लोज कर दिया जाए और अपनी जुबान पर नाते मुस्तफ़ा सुनाया जाए। बच्चे को अगर सुनाना ही है तो नाते मुस्तफ़ा सुनाए, बच्चे को अगर सुनाना ही है तो मनक़बत गौसे आज़म सुनाए, बच्चे को अगर सुनाना ही है तो सूरह मुदस्सिर पढ़कर सुनाए, बच्चे को अगर सुनाना ही है तो सूरह मुज़म्मिल पढ़कर सुनाए। अगर इस पर औरतों ने अमल किया तो कसम खुदा की आज के बाद से बल्हा की सरजमीन पर जो बच्चा पैदा होगा वो गुलामे गौस बन के पैदा होगा और जो बच्ची पैदा होगी वो हजरत फातिमा की कनीज बन के पैदा होगी। इसलिए आज हमें और आपको चाहिए कि पैदाइश से पहले ही बच्चों की अच्छी तरबियत करें, बच्चों के बारे में ख्याल करें। पैदाइश के बाद हम ख्याल करते हैं कैसे हमारा बच्चा अच्छा रहेगा, बीमार नहीं पड़े, बच्चे की तरबियत अच्छी हो। कब? ये पैदाइश के बाद करते हैं, लेकिन हमारा दुश्मन पैदाइश से पहले से करता है। और ये मेथड इस्लाम ने दिया है, ये मेथड हमारे इस्लाम ने दिया है। माँ अगर हालत हमल में नमाज पढ़ेगी बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा, कुरान पढ़ेगी अच्छा असर पड़ेगा, अगर नात पढ़ेगी अच्छा असर पड़ेगा, और अगर बुराई की तरफ जाएगी तो लाजिम सी बात है उसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज शबे बरत की रात है, आज गुनाहों से नजात की रात है। हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करें और दिल में ये अहद करें कि अपनी ज़िंदगी को हम बदलेंगे, नमाज वाली ज़िंदगी अपनाएंगे, कुरान वाली ज़िंदगी अपनाएंगे। हम और आप नमाज से दूर होते जा रहे हैं। हम नमाज को अपने सीने का, अपने गले की ताबीज़ बना ले, नमाज की पाबंदी करें। और जानते हैं जहां नमाज से हमारा उखरवी फ़ायदा है वहीं नमाज से हमारा फिजिकली भी फ़ायदा है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आज से 100 साल पहले कहा था, इट इज़ माई डिज़ायर टू एस्टेब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं नमाज को पूरे अमेरिका में नाफिज कर दूं। हालांकि वो ईसाई है, उसको आखिरत से क्या मतलब है, सवाब से क्या मतलब है, जरूर कोई ना कोई फिजिकली फायदा उसने नमाज में देखा होगा। उसने क्यों आखिर ये कहा, ये बहुत बड़ा लंबा तबसरा है, फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा। लेकिन ये कहकर उसने दुनिया वालों को यह मैसेज दिया कि नमाज से जहां उखरवी फायदा होता है, सवाब मिलता है, वहीं अल्लाह तबारक व तआला हमें फिजिकली फायदा देता है, जिस्मानी फायदा देता है। तो आज बारात की रात है, गुनाहों से नजात की रात है। हम अपने लिए भी दुआ करें, अपने मरहूम मरहूमा के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी इस्तिग़फ़ार करें, अपने बाल बच्चों के लिए भी अच्छी तरह दुआ करें और तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और याद रखें, आप तौबा करके अगर दुनिया से जाएंगे, अपनी ज़िंदगी संवार कर अगर दुनिया से आप जाएंगे तो आला हजरत का वो शेर, वो गुनगुनाते हुए दुनिया से जाएंगे। माँ रोती रहे रोने देना, बीवी बिलकती रहे बिलकने देना। अगर आपने ज़िंदगी अच्छा कर लिया, आपने तौबा वाली ज़िंदगी इख्तियार कर ली, तो आला हजरत का वो मशहूर ज़माना शेर पढ़ते हुए जाएंगे कि लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, अरे वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए मेरे भाइयों, आज ज़रूरी है कि अपने आप को हम बदलें। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए और अपनी ज़िंदगी को बदलने की तौफीक अता फरमाए। नूह को भी मौज तूफ़ा से किनारा मिल गया, हज़रत मूसा को भी लुत्फ़े नज़ारा मिल गया, अल-गरज़ हर बेचारे को चारा मिल गया, और हम फ़कीरों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।